नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश में बसपा सुप्रीमो मायावती बीजेपी के समर्थन में आ गई हैं। जबरन धर्मांतरण मामले पर बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जबरन धर्मांतरण मामले पर सख्त कार्रवाई करे योगी सरकार, ये मांग मायावती की ओर से की गई है। वहीं दूसरी ओर देश को जोड़ने की बात करने वाले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर अब देश को तोड़ने वाले दल बौखला गए हैं। ओवैसी से लेकर तमाम जो विरोधी पार्टियां हैं उनका बयान सामने आए हैं। लेकिन सबसे पहले बात, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना गठजोड़ उन्होंने शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में जबरन धर्मांतरण के मामले पर भी जमकर सियासत हो रही है और एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जबरन धर्मांतरण मामले पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं, तो वहीं इसी बीच विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को अपने सियासी फायदे के हिसाब से भुनाने में जुटी हुई है। इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि देश में लालच और डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन कराना ठीक नहीं है। ऐसे मामलों की सही जांच कराकर सख्त कार्रवाई की जाए, ये मांग मायावती की ओर से की गई है। इसके पीछे कोई भी देश विरोधी साजिश है तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का ये मामला जिस पर लगातार सियासी बहस छिड़ी हुई है, बीजेपी सरकार सीएम योगी आदित्यनाथ धर्मांतरण के इन मामलों में सख्त कार्रवाई करने के आदेश जो हैं वो दे दिए गए हैं और यूपी एटीएस लगातार इस धर्मांतरण के तार को सुलझाने की कोशिश कर रही है। और बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये कहा है कि धर्मांतरण मामले पर कानून बने, जबरदस्ती इस तरीके से धर्म परिवर्तन कराना ठीक नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो बसपा सुप्रीमो मायावती का यह बयान अपने आप में बेहद अहम है क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। करीब 8 महीने का वक्त चुनाव में बचा है और उससे पहले राजनीतिक गठजोड़ कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। तमाम पार्टियां अपनी अपनी तरीके से रणनीति तैयार कर रही है, लेकिन बसपा का जो रुख है वो अभी समझ से परे है क्योंकि मायावती के ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो लगातार अटकलों का दौर शुरू हो गया है कि क्या बीजेपी को समर्थन मायावती देने जा रही है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर अखिलेश यादव को हराने के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन करना पड़े, बीजेपी को समर्थन देना पड़े, तो उससे भी वो नहीं चूकेगी। तो ये बयान है मायावती के जिसने कहीं ना कहीं अब गयासों का दौर शुरू हो गया है। तो फिलहाल जबरन धर्मांतरण के मामलों को लेकर न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में सियासत गरमाई हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस जबरन धर्मांतरण के तार कहां तक जुड़े हुए हैं, क्योंकि लगातार देश में धर्म परिवर्तन के मामले सामने आ रहे हैं जहां डराकर धमकाकर और किस तरीके से मूक बधिर बच्चों का इस्तेमाल कर कर एक मानव बम बनाने की तैयारी जो है वो ये पूरा गिरोह कर रहा है। और इसके तार आपको बता दें कनाडा से लेकर फिलीपींस तक भी जुड़े हुए हैं। ये खुलासा हाल ही में उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की ओर से किया गया था। तो किस तरीके से ये पूरा धर्मांतरण का खेल यूपी से लेकर पूरे देश में चल रहा है, इसको लेकर लगातार उत्तर प्रदेश की एटीएस बड़ी कार्रवाई कर रही है और खुलासे लगातार हो रहे हैं, गिरफ्तारियों का दौर बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है जहां दो टूक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से ये कहा गया है कि ऐसे मामलों पर जिन लोगों ने ये षड्यंत्र, ये साजिश रची है, जो गिरोह काम कर रहा है, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एनएसए अभी कई लोगों पर लगाया गया है, उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। तो ये एक्शन लगातार उत्तर प्रदेश में जारी है। और इस बीच आपको बता दें राजधानी दिल्ली से भी जबरन धर्मांतरण में एक बड़ा खुलासा हुआ है। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने एक वकील को सस्पेंड किया है और आरोप ये है कि
कि दरअसल वकील चैम्बर के अंदर ही जबरन धर्मांतरण का ये खेल चला रहा था, ये साजिश रच रहा था और इसलिए वकील को सस्पेंड किया गया है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट का ये मामला है जहां इस वकील पर बड़ी कार्रवाई हुई है। खुद बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के जो सचिव हैं पीयूष, उनकी ओर से बयान सामने आया है। उन्होंने बताया है कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने धर्म परिवर्तन और मुस्लिम निकाह करने के लिए अपने चैम्बर का उपयोग करने के लिए एक वकील का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। ये उनकी तरफ से जानकारी दी गई है। तो किस तरीके से ये धर्मांतरण का खेल देश में चल रहा है, जिसमें लगातार एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं कि महिलाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, पैसों का लालच देकर, उन्हें डराकर, धमकाकर और यहां तक कि मूक बधिर बच्चों का इस्तेमाल इस पूरे धर्मांतरण के खेल में किया जा रहा है। और ये चरम पर है। देश में एक के बाद एक तमाम ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। तो संवैधानिक पदों पर बैठे लोग भी किस तरीके से ये पूरा जबरन धर्मांतरण का खेल चला रहे हैं, ये रैकेट चला रहे हैं, इसको लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। और राजधानी दिल्ली में यह मामला अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। लेकिन देश में जो देश विरोधी पार्टियां हैं, फिर चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या तमाम दूसरी पार्टियां हो, कहीं ना कहीं इस पूरे धर्मांतरण मामले में भी राजनीति खोज रही हैं। दिग्विजय सिंह से लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता और AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी लगातार जबरन धर्मांतरण के मामले को लेकर सियासत कर रहे हैं। एक तरफ जहां RSS प्रमुख मोहन भागवत देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, देश में हिंदू मुस्लिम अलग नहीं है, उनकी तरफ से यह कहा गया है हम सभी हिंदुस्तान में सबका DNA एक है, राष्ट्रवाद एकता का आधार है, लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी हैं, ये RSS प्रमुख मोहन भागवत की ओर से कहा गया है। जिस तरीके से लिंचिंग और जबरन धर्मांतरण के ये मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में RSS प्रमुख मोहन भागवत का ये बड़ा बयान सामने आया है। मोहन भागवत की ओर से अर्थवेद का हवाला देते हुए ये कहा गया है कि हर एक धर्मों को मानने वाले और हर एक भाषा बोलने वाले यहाँ हिंदुस्तान में एक साथ रहते हैं। मुद्दों पर आपके मत अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि प्रजातंत्र में अभिव्यक्ति जाहिर करने की स्वतंत्रता हर किसी को है। हिंदू मुस्लिम एक ही समाज के हैं, ये पक्का समझकर चलना चाहिए, ये RSS प्रमुख की ओर से कहा गया है। और लिंचिंग पर बड़ा बयान देते हुए उनकी तरफ से कहा गया है कि लिंचिंग के मामलों में पक्षपात के बिना जांच हो और दोषी को सजा मिले, ये उनकी भी धारणा है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि हिंदू समाज का आत्म सामर्थ्य बढ़ाने का काम कर रहा है, लेकिन साथ ही कहा गया है कि कुछ लोग डर के मारे एक नहीं होना चाहते हैं। यानी उन्होंने तमाम विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा है जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति लगातार देश में कर रहे हैं। लेकिन मोहन भागवत के इस बयान पर सियासत बेहद गर्मा गई है और देश को तोड़ने वाली तमाम विपक्षी पार्टियां, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो, अब मोहन भागवत के इस बयान पर उनके तमाम बयान सामने आ रहे हैं। बौखलाहट सामने आ रही है कि किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए हैं। उन्होंने कहा है कि ये नफरत हिंदुत्व की देन है और इन मुजरिमों को हिंदुत्ववादी सरकार की पुष्ट पनाही हासिल है। RSS प्रमुख मोहन भागवत पर यह निशाना साधा गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि इन अपराधियों को गाय और भैंस में फर्क नहीं पता, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद अखलाक पहलू रखबर के नाम काफी थे। तो ये ओवैसी की ओर से ट्वीट किया गया है। बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है। दरअसल देश को तोड़ने का काम ही इन तमाम पार्टियों ने किया है। जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में चुनाव है, ऐसे में तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं मुस्लिमों को भुनाने की कोशिश कर रही है, किस तरीके से उनका वोट बैंक हासिल किया जाए और ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति उनके द्वारा शुरू की जा रही है। जब RSS प्रमुख मोहन भागवत देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं और ये उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि हिंदू मुस्लिम अलग नहीं है बल्कि एक है, लेकिन बावजूद इसके किस तरीके से उनकी बौखलाहट देखने को मिल रही है। RSS प्रमुख का ये बयान गलत बताया जा रहा
है, इस पर तमाम आरोप उन पर मढ़े जा रहे हैं। बीजेपी के इशारे पर, बीजेपी सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं, ये तमाम बड़े आरोप उन पर लगाए गए हैं। लेकिन इस बीच केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जो बयान दिया है उस पर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि देश और समाज को लेकर संघ के विचार हमेशा से ही ऐसे रहे हैं, लेकिन संघ के विचारों पर विरोधियों के दुष्प्रचार हावी रहे हैं। लगातार जो विरोधी पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, वो संघ पर इस तरीके से ही निशाना साधती नजर आई हैं। 1998 का जिक्र उनके तरफ से किया गया। उन्होंने कहा कि 1998 तक दूरदर्शन पर AIR जैसे प्रचार माध्यमों पर संघ के विचारों को पेश करने के लिए प्रतिबंध लगा हुआ था। उन्होंने कहा है कि इसी वजह से जो संघ के बारे में दुष्प्रचार ताकतें करती थी वो उन पर हावी रहती थी। लेकिन जब से इस तरीके से जनता के बीच वो आए हैं, उन्होंने अपने विचार रखे हैं, तो स्वाभाविक है कि गुमराही गैंग के पेट में दर्द होगा, क्योंकि उसने खासतौर से मुस्लिम समाज में संघ को लेकर ऐसा माहौल परोसा था। अब वो एक्सपोज हो रहे हैं। ये मुख्तार अब्बास नकवी का महत्वपूर्ण बयान इस पूरे राजनीतिक घमासान के बीच सामने आया है। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान को सराहनीय बताया है। उन्होंने कहा है कि देश को जोड़ने की बात, राष्ट्रवाद की बात, राष्ट्रीय एकता की बात मोहन भागवत ने की है, जो कि बेहद अच्छी बात है। देश में जहां एक तरफ विपक्षी दल लगातार देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से हिंदू मुस्लिम करके वो हिंसा भड़का सके और सरकार को बदनाम कर सके, ये तमाम कोशिशें चल रही हैं। लेकिन जब आरएसएस की ओर से, बीजेपी की ओर से ये विचार रखे जाते हैं तो इस पर ये तमाम विपक्षी पार्टियां इस तरीके से बौखला जाती हैं और इस तरीके से घटिया राजनीति पर उतारू हो जाती है, और लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान सराहनीय है, ये लगातार बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।